करीब 1 साल पुरानी बात है। एक गांव में एक कार्यक्रम चल रहा होता है। इस कार्यक्रम में एक लड़की की नज़र एक लड़के पर पहुंच जाती है। जैसे ही उस लड़की को वो लड़का देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। इसके बाद उस लड़के ने अपने ही परिवार के किसी महिला से कहा कि ये लड़की कौन है। उस महिला ने कहा कि क्या बात है, क्या तुम्हारी इससे शादी करा दी जाए। जैसे ही लड़के से ये बात कही जाती है वो लड़का एकदम मुस्कुरा देता है और शर्मा जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वो दिन होता है जब उसी लड़की का रिश्ता उस लड़के के लिए आता है। उसके बाद उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वो एक इंतज़ार करने लगता है उस दिन का कि कब शादी हो। इसके लिए भी दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद ये तय करते हैं कि शादी कब करनी है। अप्रैल 2025 में एक डेट निकलवाई जाती है कि अप्रैल में शादी करेंगे। तभी लड़की वाले और लड़के वाले फिर से सहमति बनाते हैं कि एक काम करते हैं, 1 महीना कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्यों ना इस समय को थोड़ा सा घटा दिया जाए, यानी कि मार्च में शादी करते हैं। और इसकी तारीख फिर तय कर ली जाती है 7 मार्च 2025। शादी होती है बड़ी ही धूमधाम से। लड़का इतना खुश होता है कि जब घुड़सवारी हो रही थी तब दोस्तों के साथ वो भी डांस करना शुरू कर देता है और जब बारात जा रही होती है तब भी वो डांस कर रहा था। और इतना वो खुश था कि दुल्हन को लेकर के जब घर पहुंचता है और दोनों सुहागरात मनाने के लिए जब एक कमरे में जाते हैं तो अगला दिन निकलता है और जब पता चलता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की ही मौत हो चुकी है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है इसके बाद ये बात अब न केवल इस घर में होती है बल्कि जहाँ जहाँ तक अखबारों के माध्यम से, जहाँ जहाँ तक ये मैसेज या फिर न्यूज़ के जो चैनल्स होती है उसकी जो पहुँच होती है वहाँ वहाँ तक एक खबर पहुँच जाती है। अब लोग ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन जब इतने खुश थे तो उनके मौत का क्या कारण रहा होगा। आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन के साथ उस सुहागरात के दिन हुआ क्या था कि दोनों की मौत हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अयोध्या, और अयोध्या जिले का ही एक थाना लगता है कैंट। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र का एक वहाँ पर जगह लगती है, एक इलाका लगता है जिसका नाम होता है शहादतगंज मुरावन टोला। बात कर रही हूँ 9 मार्च 2025 के सुबह 6 बजे के आसपास का ये वक्त हो रहा था। बड़ा भाई जिसका नाम प्रदीप कुमार होता है, प्रदीप कुमार अपना उठता है और उठने के बाद उसको सब्जी मंडी जाना होता था, बाजार जाना था, क्योंकि आज उसके छोटे भाई के शादी का रिसेप्शन था। घर में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला था कुछ देर बाद। अभी 6 बज रहे होते हैं। दिन यानी कि सूरज अभी निकलने की तैयारी में था, दिन निकलने लगा था, रात अब धीरे धीरे छटने लगी थी। वो जाता है दरवाजे के सामने, दूल्हा दुल्हन जहाँ पर वो सुहागरात मनाने के लिए जिस कमरे में गए थे उस दरवाजे के ठीक सामने वो खड़ा होता है। और खड़ा होने के बाद वैसे ही उस दरवाजे को नॉक करता है 2-3 बार, और मारने के बाद वो अपने छोटे भाई से कहता है कि अरे छोटे, मैं सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है, कार्यक्रम है, इसीलिए तुम जल्दी से उठ जाओ। बस उसे वो इतनी आवाज़ लगाता है अपने छोटे भाई को। इस सुबह के 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 9 मार्च 2025 के सुबह की ये बात है। वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब उसने आवाज़ लगाई थी तो जो घर की महिलाएं थी वो जाग चुकी थी और अपना अपना जो काम है उसमें वो लग चुकी थी, क्योंकि आज दिन में ये प्रोग्राम था, रिसेप्शन था, उसके तैयारी में उन सभी को हाथ बटाना था, इसीलिए प्रोग्राम को जो अच्छा बनाना था। जब 6 बजे भाई यहाँ पर कह के चला जाता है और 7 बजे तक कोई आहट नहीं होती है, कोई अंदर से निकलता नहीं है, दरवाज़ा खुलता नहीं है, तभी परिवार की एक महिला बोलती है कि क्या बात है, इतने दिनों से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, ये लगता है कि आज ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलने वाले हैं। अब बस आपस में महिलाएं एक दूसरे से इस तरीके से कहापुनी करती हैं, मजाकिया स्वर में ऐसी बात करती हैं, क्योंकि औरतें कुछ इस तरीके का जो मजाक होता है वो करती हैं। तो ऐसे ही मजाक चल रहा था।
लेकिन जब और आधा घंटा बीत जाता है, यानी कि 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है सुबह के, तब एक लड़की ने जो खिड़की होती है उससे झांक करके देखने की कोशिश की कि आखिरकार दूल्हा और दुल्हन दरवाज़ा खोल नहीं रहे, दोनों को दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। जब उसने झांक कर देखने की कोशिश की तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जो दुल्हन है वो बेड पर पड़ी हुई है एकदम बेसुध हालत में, और जो दूल्हा है वो फंदे से लटका हुआ पड़ा था। जैसे ही उसने दूल्हे को लटका हुआ देखा, उस लड़की की चीख निकल जाती है। इतनी जोर से वो चीखने लगती है कि घर के दहलीज को वो चीखें पार करते हुए बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ से खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, यहाँ से खुशियों की आवाज़ें आ रही थी, अब यहाँ से चीखने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। जैसे ही दूल्हे की माँ को ये बात पता चलती है, दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दूल्हे की बहनें को जब ये बात पता चलती है तो उनका भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। बुआ हो, चाची हो, या फिर बहन हो, या फिर परिवार के जो भी सदस्य हो, उन्होंने उस खिड़की से झांक करके जब देखने की कोशिश की कि दुल्हन बेसुध उस बेड पर पड़ी हुई है और दूल्हा फंदे पर लटका हुआ है। ये लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, और चीखने की आवाज़ें कुछ देर के बाद पुलिस के कानों तक भी पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर आती है। इससे पहले कि पुलिस मौके पर आती, दरवाजे को तोड़ा जाता है और तोड़ करके दरवाजे को उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहते हैं कि चाहे पैसा कितना भी खर्च क्यों ना हो जाए, लेकिन दोनों को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब दुल्हन की और दूल्हे की नब्ज को टटोलने की कोशिश की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, दोनों मर चुके हैं, अब इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। बस इतना था कि इसके बाद फिर और ज़्यादा रोना पीटना। अब दुल्हन के घर पर एक खबर पहुंचाई जाती है। जो दुल्हन अभी कुछ घंटों पहले अपने घर से विदा होकर के आई थी, 7 जन्मों तक साथ साथ रहने की कस्में खा कर के आई थी, वो अब मर चुकी थी। और दुल्हन के घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो दुल्हन के घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो भी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस ने इन दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे ही शव पोस्टमार्टम के लिए जाता है, उसके बाद हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि दोनों इतने खुश थे। इतने खुश होने के बावजूद आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों की मौत हो जाती है। दरअसल कहानी ये जो है वो शुरू होती है एक लड़की जिसका नाम होता है शिवानी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। उसके पिता का नाम मंटू राम पासवान होता है, जो कि खंडासा की 20 सरैया के रहने वाले होते हैं। और ये लोग अपने बहन भाइयों में सबसे बहरी होती है। इसकी एक और बहन होती है, एक भाई और होता है, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। जो इसके पिता हैं, इनका नाम जो मंटू राम पासवान है, जो कि दिल्ली में राणेनों में रह कर के अब कपड़े सिलने का काम करते हैं। ये लड़की 8वीं तक पढ़ी लिखी होती है। यह अपने पिताजी के साथ ऐसे ही काम किया करती थी और बहुत ज़्यादा होशियार और होनहार और देखने में खूबसूरत थी। सब कुछ इस घर में अच्छा चल रहा था, लेकिन ये अपने गांव से दूर दिल्ली में रह कर के काम करते थे। और जो ये लड़का है, इसका नाम प्रदीप कुमार है, पिता का नाम इसके भत्तन है, जिसकी लगभग 20 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। इस घर में 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। जब पिता का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो इसके बाद जो बड़ा भाई होता है, जिसका नाम दीपक कुमार होता है, तो दीपक कुमार पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। यानी कि छोटे भाई की भी जिम्मेदारी आ जाती है और 3 बहनों की भी जिम्मेदारी आ जाती है। और जो माँ है वो अक्सर बीमार रहती है। 1 साल पहले एक कार्यक्रम में, ऐसा कार्यक्रम एक गांव में था जहां पर इन दोनों की रिश्तेदारियां होती हैं। उन दोनों की रिश्तेदारियों में लड़के ने लड़की को देखा तो देखने के बाद देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। तभी अपने परिवार की किसी महिला से कहता है कि लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। वो महिला इस बात को सुनने के बाद उसे आश्चर्य नहीं होता, बल्कि उसको खुशी होती है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था और आंखों ही आंखों में पसंद भी किया था। और उस लड़की से जब बातचीत की जाती है तो जैसे लड़का शर्मा करके वहाँ से चला जाता है तो लड़की भी शर्मा करके चली जाती है। इसके बाद उस लड़की के पिता मंतूराम पासवान से बातचीत की जाती है। जो इसका प्रदीप का बड़ा भाई होता है, दीपक कुमार,
इन दोनों की आपस में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद इस रिश्ते में आगे की बुनियाद रखी जाती है। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी इस शादी के लिए हामी भी भर दी थी और हामी भरने के बाद यहाँ पर तय करते हैं कि शादी अप्रैल 2025 में करेंगे। लेकिन अप्रैल 2025 में शादी ना होकर के 7 मार्च 2025 के शाम को बारात जानी थी और इसके लिए पूरी तैयारी 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। जैसे ही प्रदीप को ये पता चलता है कि उसकी बारात जाएगी 7 मार्च 2025 को, तो पिछले 6 महीने से वो लगातार अपने घर को सजाने में जुट जाता है, क्योंकि वो टाइल्स का काम करता था। घर के हर एक कोने में, हर एक जगह, चाहे बाथरूम हो, चाहे कमरे हो, चाहे आंगन हो, जहाँ देखो वहाँ उसने खूबसूरती से टाइल्स को, उस आंगन को, उस कमरे को उसने बहुत अच्छी से उसको सब कुछ सजा दिया था। वो अपने शादी को लेकर के बहुत ही खुश था। उसने जो भी पैसे कमाए थे वो उसके खुशी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था। अब 7 मार्च 6 महीने पहले जब शादी की बातचीत जब शुरू होती है, तो ये लड़का जो लड़की जो है ये आपस में इनकी बातचीत भी होने लगती है। खुशी खुशी ये परिवार में जो दोनों की जब सहमति से जब शादी होती है, तो 7 मार्च को बारात जाती है। चाहे वो घोड़सवारी हो, दोस्तों ने कहा डांस करना है, नाचना है, तो प्रदीप खुशी खुशी वहाँ पर नाचने लगता है। बारात जब जाती है तो लड़के यहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर भी वो डांस करता है, नाचता है, झूमता है। आखिरकार 8 मार्च की सुबह 11 बजे बारात वहाँ से विदा होती है। विदा होने के बाद उसके गांव यानी कि खंडासा के दिल्ली सरैया से 1 बजे बारात वहाँ से शहादतगंज मुरावन टोला में जाकर के पहुँच जाती है और 1 घंटे बाद यानी कि 2 बजे के आसपास दुल्हन का घर में स्वागत किया जाता है। जो महिलाएं इकट्ठा थी सब ने उसको जिस हिसाब से स्वागत कर सकते थे, उन्होंने जो भी देना था, जो भी गिफ्ट देना था या फिर उसको जो गीत गाने थे उस हिसाब से सब कुछ कार्यक्रम, ये सब कुछ एकदम अच्छे से चलता है। उसके बाद शाम को पूजन होता है। पूजा होने के बाद रात के 11 बजे तक घर की जो महिलाएं थी, वो जो मेहमान इकट्ठा हुए थे, उन सब ने गीत गाए, गाने गाए और ये रात के 11 बजे तक ये सब प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहता है। रात के 12:30 ही जैसे बजते हैं, अब दुल्हन से यहाँ पर कहा जाता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, सुहागरात मनाओ। जैसे ही दुल्हन को उस कमरे में भेजा जाता है सुहागरात मनाने के लिए, दूल्हा भी पीछे से चला जाता है। रात के 12:30 बजे के आसपास ये वक्त हो रहा था और जब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तो पता चलता है कि दुल्हन का तो गला दबा करके हत्या की गई है और दूल्हे ने खुद ही अपने हाथ से अपनी जीवन लीला समाप्त करी है। अब पुलिस ने इस मामले की जब जांच पड़ताल करने की कोशिश की, तो पुलिस को एक मोबाइल मिलता है। मोबाइल में एक मैसेज मिलता है, जो कि मोबाइल खुद उस लड़के, उस दूल्हे का था, प्रदीप का। और जो मैसेज भेजा गया था तो खुद उसने अपने ही मोबाइल से वो मैसेज भेजा था। हालांकि दुल्हन अपना मोबाइल लेकर के नहीं आई थी, उसने अपने मायके में ही अपना मोबाइल छोड़ दिया था और उस मोबाइल में जो मैसेज लिखा हुआ था उसमें उस लड़की की पुरानी जिंदगी की पुरानी कहानी के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जिसको लेकर के 11:45 के आसपास उसने मैसेज किया था अपने ही मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर। और जैसे ही सुहागरात मनाने के लिए 12:30 बजे रात के कमरे में जाता है, तो सबसे पहले जाकर के उसने अपने पत्नी को वो मोबाइल दिखाया, वो मैसेज दिखाया कि देखो ये सब क्या है, कौन है ये लड़का जो तुम्हारे बारे में मेरे लिए मैसेज भेज रहा है। बस ये सिलसिला 12:30 बजे बातचीत का शुरू होता है और रात के 3 बजे तक आपस में दोनों की बातचीत कुछ इस कदर शुरू होती है। अंदर ही अंदर क्या कहानी पक रही थी, क्या लड़की ने अपनी ज़िंदगी के पुराने पन्ने को खोल करके रख दिया था, इस बात का सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। रात के 12:30 बजे ये कहानी शुरू होती है और 3 बजे उस लड़की की गला दबा करके खुद हत्या कर देता है। और उसके बाद जब 1 घंटे तक वो ये सोचता है कि शायद उससे कुछ गलत हुआ है, उसे ये एहसास होता है, उसके बाद वो खुद अपनी भी जीवन लीला वहाँ पर समाप्त कर लेता है। और 9 मार्च 2025 के सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास उन दोनों की लाश सुहागरात वाले कमरे में जब मिलती है, तो घर में हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है। पुलिस इस बात को, इस घटना को लेकर के लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। सब के सब
तरह तरह के से अंदाज़ा लगा रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही सीडीआर भी निकलवाई गई थी। सीडीआर निकलवाने के बाद अब पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन की पोस्टमार्टम के बाद जब लाशें घर पहुंचती हैं तो उसके बाद कैंट एरिया में ही जो शमशान घाट होता है तो दूल्हा दुल्हन के लिए एक ही चिता बनाई जाती है और एक ही चिता बनाने के बाद बड़ा भाई जो होता है, जिसका नाम दीपक कुमार होता है, दूल्हे के उस चिताओं को और दुल्हन की उस चिताओं को आग लगाते हैं और आग लगाने के बाद अंतिम संस्कार करते हैं, मुखाग्नि देते हैं और फिर परिवार वालों को वहाँ पर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार वाले ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस शादी के लिए दोनों ही 6 महीने से खुशियों का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो खुशियाँ कैसे काफूल हो गई या फिर समाप्त हो गई, आखिर क्या हो गया। एक मैसेज ने ना केवल पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बल्कि इन दोनों की सोचने समझने की जो शक्ति थी उसको भी क्षीण कर दिया और दोनों की जीवन लीला, उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर ख़त्म हो जाती है। एक मैसेज ने पूरा जो परिवार था उसको एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया, एक ऐसी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया कि लोग सोच कर भी एकदम सिरन सी पैदा कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। क्या दुल्हा मजाक कर रहा था? क्या मजाक में उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्ने खोल करके रख दिए? क्या है क्या नहीं, ये तो खैर उन दोनों के साथ राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया, चला गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको यहाँ पर बताना है कि कभी ऐसा भी मजाक नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा भी शक नहीं करना चाहिए जिसके साथ तुमने ज़िंदगी जीने मरने की कसमें खाई हैं। आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो? पता नहीं क्या उसने नादानी में किया, पता नहीं उसने ये सब जानबूझ करके किया, या फिर हो सकता है कि उन दोनों के जीवन का सफ़र यहीं तक था। पता नहीं आगे उनकी ज़िंदगी कहाँ कैसे शुरू हुई और कैसे जाकर के ख़त्म हुई। ये तो इनके बीच में ही सब कुछ दफन हो गया है, क्योंकि उनके कमरे में उस वक्त उनके सिवा कोई मौजूद नहीं था। वो दोनों ही लोग वहाँ पर मौजूद थे और दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है, तो इसीलिए जो राज था वो उन्हीं के साथ दफन हो चुका है। उनके बीच में क्या बातें हुई, क्या नहीं बातें हुई, ये उन्हीं के साथ हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर के रह गई। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।